बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, जिस किसी की आत्म जागृत हो जाती है तो वह ब्रह्मधाम में अपने धनी के साथ होती है। जो वहाँ उस समय लीलाएं होती हैं वह उनका आनंद उठा रही होती है, क्योंकि ब्रह्मधाम में तो पल पल लीलाएं चलती हैं, अलग अलग तरह की लीलाएं चलती हैं सुंदर साथ जी। और उसी लीला में एक लीला ये भी है कि सुबह जब होती है, सुबह का समय जब होता है तो यह बहुत ही ज़्यादा मस्ती भरा समय होता है वहाँ का। सारी सखियाँ जागने के बाद पिया जी के पास आती हैं, उन्हें आकर के जगाती हैं और कहती हैं पिया जाग जाइए। पिया जाग जाते हैं। राज जी, श्यामा जी और सखियाँ वहाँ से चल कर के ये ब्रह्मधाम के बहुत सारी जगह ऐसी हैं सुंदर साथ जी जिनका हम लोग वर्णन तभी कर सकते हैं जब हम ब्रह्मधाम में खुद मौजूद होते हैं और उन चीज़ों को सब देख रहे होते हैं। तो ये जो सुबह का समय होता है, इस समय राज जी, श्यामा जी और सखियाँ, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एक ही रास्ते से यमुना जी जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मधाम का विस्तार बहुत बड़ा है। इतना विस्तार है वहाँ का कि शायद हम उस विस्तार का और उन सारी जगह का वर्णन नहीं कर सकते। और एक बात सबसे बड़ी सुंदर सा चीज़ ये है, क्योंकि पूरा ब्रह्मधाम राज्य का दिल है। यहाँ राज्य के दिल में जो बात आती है वही श्यामा जी के और सब सखियों के दिल में आती है। यानी कि जो लीला यहाँ राज्य के दिल में हो रही है वो सारी ब्रह्मधाम में हो रही होती है। ब्रह्मधाम की हर जर्रे जर्रे में वो लीला हो रही होती है। तो सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं है कि जब भी वो यमुना जी जाते हैं तो एक ही रास्ते से, एक ही पगडंडियों से होते हुए जाते हैं, नहीं। अपनी अलग अलग उनके दिल की बात होती है। कभी वो किसी दूसरे रास्ते से यमुना जी जाते हैं, एक बहुत घेर वाला रास्ता है जहाँ से वो कभी कभी उस रास्ते से निकलते हुए यमुना जी जाते हैं। सारी सखियाँ, राज जी और श्यामा जी वहाँ जाके स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद जब राज जी, श्यामा जी और सखियाँ यहाँ आते हैं, तीजी भौम की तरफ जब आते हैं, सारी सखियाँ आकर के राज जी का श्रृंगार करती हैं। सब अपने अलग अलग तरीके से श्रृंगार होता है, अलग अलग विभिन्न प्रकार के यहाँ आभूषण होते हैं। ये सारा श्रृंगार करने के बाद, क्योंकि भोजन की तैयारी भी हो चुकी होती है, अब ये सारी सखियाँ राज जी को बड़े प्रेम से भोजन कराती हैं। कोई कुछ लेके आती है राज जी को भोजन कराने के लिए, कोई कुछ। बड़ा प्रेम हो रहा होता है उस वक्त, बड़ा लाड़ लड़ा रही होती हैं सारी सखियाँ। राज जी और श्यामा जी एक दूसरे को भोजन करा रहे होते हैं अपने हाथों से। हम राज जी को भोजन कराते हैं, राज जी हमें भोजन करा रहे होते हैं अपने हाथों से, श्यामा जी को, हमें, सब सखियों को। बड़ी प्रेममयी लीला है सुंदर साथ जी। एक ऐसी लीला है सुंदर साथ जी कि यहाँ की ये जुबा जवाब दे देती है, कोई वर्णन कर ही नहीं पाती, खामोश सी हो जाती है, पूरे तरीके से वर्णन नहीं हो पाता फिर। तो ये सारी लीलाएं होती हैं सुंदर साथ जी। राज जी, श्यामा जी और सखियाँ, ये सुबह का जो समय है, यहाँ पे भोजन करने की उपरांत, यानी कि यहाँ पे ये सारी जो लीला है ये सारी करने के उपरांत राज जी कहाँ जाते हैं? राज जी अब श्यामा जी और सखियों के साथ चल देते हैं अपनी एक दूसरी लीला की तरफ। और वो दूसरी लीला कौन सी होती है? अच्छा, और एक बात और है सुंदर साथ जी कि हमेशा ये भी नहीं होता वहाँ कि तीजी भूमि में ही आकर के भोजन किया जाए, नहीं, क्योंकि ये उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आज वो कहाँ कौन सी लीला वो करने वाले, आज क्या उनके दिल में चल रहा होता है। ये समय पर निर्धारित होती हैं सारी चीज़ें। आज उनकी इच्छा नहीं थी कि वो तीजी भूमि में जाएं, आज नेक्स्ट दिन उनकी इच्छा होती है कि वो जमुना जी का एक किनारा है, जमुना जी के किनारे पर इधर
फूल बाग, नूर बाग ये है, लेकिन उसी के बीच में गोलाकार स्थान आता है जिसमें चारों ओर फूल ही फूल लगे होते हैं। उसके बीच में बैठ करके कभी कभी भोजन होता है। ये सारी सखियाँ, राजी और श्यामा जी सब वहाँ मौजूद होते हैं उस वक्त। ये बड़ी ही प्रेममय लीलाएं हैं। मेरी प्यारे सुंदर साथ जी, शायद अब से पहले ये इस तरह के वर्णन जो हैं आपने कहीं किसी सुंदर साथ से नहीं सुने होंगे शायद, और शायद कोई बता भी नहीं पाएगा, और शायद कहीं लिखे भी नहीं होंगे, कहीं भी लिखे, क्योंकि वहाँ की लीलाएं बड़ी न्यारी हैं सुंदर साथ जी। हर पल वहाँ की लीलाएं बदलती रहती है। अब अभी ये लीला होती है तो अगले ही पल दूसरी लीला हो जाती है, तो बदल जाती है, हमेशा एक जैसी लीलाएं नहीं होती। ये वहाँ उस समय राज्य के दिल में क्या आता है, कौन सी लीला वो कर रहे होते हैं, ये सारी बातें उस पर डिपेंड करती हैं। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पे आज चलिए ये जो मैंने बात बताई अभी कि यमुना जी के किनारे वहाँ पर आकर के एक गोलाकार स्थान है, वहाँ पर उन्होंने भोजन किया, वहाँ से भी फिर चल पड़ते हैं। फिर अब मन में आ जाता है कि आज तो मानिक पहाड़ की तरफ जाना है, आज तो वहीं अपने मस्ती भरे पल बिताने हैं, तो मानिक पहाड़ पे चले जाते हैं। कभी बड़ू वन में चले जाते हैं, कभी कहीं और कुंजवन में चले जाते हैं, कुंजवन में, निकुंज वन में, जहाँ भी पूरा ब्रह्मधाम, तो पूरा ब्रह्मधाम एक ऐसा है कि वहाँ पे इतनी खुशी होती है, इतना आनंद होता है कि जैसे ही राजी वहाँ आते हैं, जैसे ही सखियाँ और श्यामा जी वहाँ आते हैं तो बड़े प्रफुल्लित होते हैं। वहाँ के वस्तु पक्षी, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ की हर चीज़ नाच उठते हैं सारे। ऐसा लगता है कि मानो आज जो ये लीला हो रही है, इस वक्त जो लीला वहाँ चल रही है, कि शायद ये लीला हमने पहले कभी देखी ही नहीं है। मतलब नई नई लीलाएं होती हैं, कभी उछल रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं, अपनी मस्ती में मग्न होते हैं। वहाँ इस संसार के जैसे नहीं है कि पल में तो हम रो लिए और पल में हम खुश हो लिए, ऐसा नहीं है। वहाँ पे प्रति पल जो भी लीला होती है वो एक खुशी की लीला होती है, हंसने मुस्कुराने की लीलाएं होती हैं। वहाँ पे दुख नहीं है सुंदर साथ जी। और जब तक आत्म को विरह होता है तब तक उसे थोड़ा दुख लगता है कि मैं अपने राज्य से अलग हूँ, लेकिन आत्म जब जाकर के राज्य में मिल जाती है, अपने परमात्मा को मिल जाती है, तो वहाँ ये विरह भी खत्म हो जाता है। प्रेम तो सारी प्रेम की ही लीलाएं होती हैं। तो ये प्रेम की लीलाएं हैं सुंदर साथ जी। वहाँ हर पल, वहाँ का हर जर्रा लीला कर रहा होता है। राज्य के सर पे जो मुकुट है उसकी भी एक लीला बड़ी अलग है, बड़ी अनोखी लीला है। राज्य के जो आभूषण हैं, एक एक आभूषण की अगर मैं बात करती हूँ, उनकी भी लीलाएं बड़ी न्यारी हैं। अब राज्य के पास इतने सारे आभूषण हैं कि जरूरी नहीं है कि रोज वही आभूषण पहनाए जाए, लेकिन जब तक जो आभूषण रखे होते हैं उन आभूषणों की बारी बारी से आती है, तो वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कब हम अपने राज्य को हृदय से लगेंगे। आज अपने हार पहना हुआ है, हार पहनाना है, तो जो हार आज पहना है वो कल नहीं पहना है, तो वो इंतजार करता है कि कब मैं अपने राज्य के गले लगूंगा। इंतजार रहता है, थोड़ी देर के लिए दुख होता है उसको भी कि मैं अपने राज्य से अलग हूँ, ऐसा मन में आता है। तो बड़ी अनोखी लीलाएं है सुंदर साथ जी वहाँ की हर चीज़ में एक लीला छुपी होती है, एक बड़े रहस्य छुपे होते हैं, और ये बहुत बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए हैं सुंदर साथ जी। जिस लीला की बात करूँ, बड़ी अनोखी लीला होती है वहाँ की। बड़ा प्रेम होता है, बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद होता है, जो प्रतिपल हमें सखियों को, राज्य को, श्यामा जी को, ब्रह्मधाम के हर चर्य को मिलता है। प्रणाम सुंदर साथ जी।